हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई आपकी स्टोरी लेके। यू आर माई लव लाइफ। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर। चैप्टर 47। अब आगे। कुणाल की बात सुनकर राज ने कहा, चलो अच्छा है तुम्हें भी अपने लिए कोई लड़की पसंद आ गई, वरना तो हमें लगा था कि तुम शायद कुंवारे ही मरोगे और शायद तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे वो नमूने भाई भी कुंवारे ही मरेंगे। कुणाल ने अपने भाइयों के लिए राज के मुंह से नमूना सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने घूरकर राज को देखा। राज ने कुणाल को अपनी तरफ देख कुणाल से कहा, वो मेरे भी दोस्त हैं, तुम इस तरह से मुझे घूर क्यों रहे हो? मैं बस मजाक कर रहा था। तभी सिया कुणाल के पास आई और कुणाल का हाथ पकड़ते हुए कुणाल से बोली, मॉन्स्टर आपने बताया नहीं ये लोग कौन है? फिर कुणाल ने सिया को अपने आगे करते हुए राज की तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड राज बतराए, हम लंदन में एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। राज ने सिया को हेलो बोला। सिया ने राज को मुस्कुराकर हेलो बोला और हाथ मिलाया। फिर कुणाल ने दूसरी तरफ घूमकर दिया की तरफ इशारा किया और कहा, यह है दिया, ये भी हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। फिर कुणाल ने बहुत ही बेरुखी के साथ लवी की तरफ देखते हुए कहा, और यह है लवी, ये भी हमारे साथ कॉलेज की ही फ्रेंड है। सिया ने लवी को इग्नोर किया। दिया को हेलो कहा। दिया ने भी बड़े प्यार से सिया को हेलो बोला और सिया के पास जाकर हक कर लिया। यह देख लवी जल भून गई। सिया ने मुस्कुराकर दिया से कहा, मुझे अब बहुत ज़ोर से भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। अगर थोड़ी देर मुझे खाना नहीं मिला तो पक्का मैं बेहोश हो जाऊंगी और फिर आपको मुझसे बात करे बिना ही अपने घर लौटना पड़ेगा। सब लोग सिया की बात पर मुस्कुरा दिए और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। वहीं लवी तो अपने मन में सिया के लिए बेपनाह नफरत पालकर उसे सबक सिखाने की फिराक में थी। सिया ने कुणाल को कहा, मॉन्स्टर आप यहाँ मेरे पास आइए और यहाँ बैठ जाइए, मुझे आपके हाथों से खाना खाना है। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था कि सिया ये सब क्या और क्यों कर रही है, लेकिन उसने सबके सामने उससे पूछना ठीक नहीं समझा और चुपचाप जाकर सिया की साइड में बैठ गया और बड़े प्यार से अपने हाथों से सिया को किसी छोटे बच्चे की तरह खाना खिलाने लगा। यह देख लवी का खून खौल उठा। वहाँ पर उसने कोई बखेड़ा ना खड़ा किया। बाद में सिया को सबक सिखाने की ठान ली। सिया ये जानबूझकर कर रही थी ताकि लवी को कुणाल से दूर रख सके। सिया इतनी भी भूली और बेवकूफ़ नहीं थी कि लोगों के इरादे न भाग सके। कुणाल अच्छे से देख पा रहा था कि सिया आज कुछ अलग ही बिहेव कर रही है, क्योंकि आज से पहले सिया का ऐसा बिहेव उसने पहले कभी नहीं देखा। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। पर जो भी था, सिया का खुद पर हक जताना कुणाल को अच्छा लग रहा था। कुणाल एक नज़र लवी पर डालता और जो सिया को ना जाने कितनी देर से घूर रही थी, और एक नज़र सिया पर जो आराम से सिर्फ अपने खाने पर ध्यान दिए बैठी थी। राज और दिया दोनों सिया और कुणाल को इतने प्यार से खाना खाते हुए देख रहे थे और साथ ही साथ खाना खा भी रहे थे। राज ने सिया से पूछा, आप क्या करती हो? सिया जी क्या मुस्कुराकर राज से कहा, भैया फ़िलहाल तो मैं अभी घर पर हूँ और फ्री हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं कपूर एम्पायर में जॉब के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही दीक्षित एम्पायर की जॉब से रिज़ाइन कर दिया। राज निखिल को अच्छे से जानता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी और निखिल की सगी बहन है। सिया निखिल की सगी बहन है ना। ये कुणाल ने राज को कहा। राज, मैं तुम्हें बताना भूल गया, सिया दीक्षित है निखिल की छोटी बहन। कुणाल की बात सुनकर राज, दिया, लवी तीनों सिया की तरफ हैरानी से देखने लगे, क्योंकि वो निखिल को अच्छे से जानते थे। राज ने खाना खाते हुए कुणाल की तरफ देखा और कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तो सुना था निखिल सिर्फ अकेला ही है, तो उसकी फैमिली में बचा था। तुमने और निखिल ने कभी हमें सिया के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर दिया और राज दोनों ने मुस्कुराते हुए सिया से कहा, वो हमें नहीं पता था, तुम निखिल की बहन हो। सिया ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। दिया, राज और कंफ्यूज थे। राज ने सिया से पूछा, तुम्हें भी नहीं पता था तुम निखिल की बहन है? इस बार भी हम उसके बाद में बात करते हैं। अपने आप खाने पर था और ध्यान दीजिए खाने पर। थोड़ी देर बाद सबने खाना खा लिया और वापस हॉल की तरफ चल दिए। तुझे इस बार लवी कुणाल के बिल्कुल पास बैठी थी। यह देखकर सिया का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उसमें लगे कोई और गर्ल साइड में सोफे पर बैठ गई। जब कुणाल ने देखा कि वह गुस्से में है तो वह उठकर खुद ही सिया के पास जाकर बैठ गया। ये देखना लवी का पारा हाई हो गया। वो सिया को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगे। लवी ने अपने मन में कहा, लो जितना उड़ना है तुम्हें उड़ लो, ज़मीन पर लगकर नहीं गिरा दिया तो मेरा नाम भी लवी नहीं। कुणाल पर सिर्फ मेरा हक है और कुणाल सिर्फ मेरा ही है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। तुम जैसी 2 कौड़ी की औरत मेरे कुणाल के पास रखने भी नहीं दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। लवी ने कहा, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। सिया, क्या तुम मुझे वॉशरूम तक ले जा सकती हो? सिया का बिल्कुल मन नहीं था वह लवी को वॉशरूम ले जाए, पर वह इतनी बुरी भी नहीं थी किसी लड़की की हेल्प ना करे। कुणाल ने सिया को कहा, रैबिट तुम रहने दो, मैं किसी स्टाफ मेंबर को लवी के साथ भेज देता हूँ। सिया ने कहा, नहीं कोई बात नहीं मास्टर, मैं चली जाऊँगी। दूसरी तरफ लवी मन ही मन खुश हो रही थी। सिया को नुकसान पहुँचाने के बारे में प्लान करने लगी। सिया ने उसे चलने को कहा, लवी मैं तुम्हें वॉशरूम तक ले चलती हूँ। लवी ने कहा, हाँ ठीक है चलो। फिर दोनों वहाँ से चली गई।
दिया ने कुणाल से पूछा, कुणाल क्या तुम सिया को पसंद करते हो? कुणाल ने कहा, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता उसके लिए मेरे दिल में आखिर क्या है। बस मैं इतना जानता हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे कोई हर्ट करे मुझे हर्ट होता है, मुझे उसके दुख से दुख होता है, उसकी खुशी से खुशी होती है। मैं हमेशा उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे तकलीफ़ में देखकर मेरी जान निकल जाती है। ऐसे किसी और के साथ देखूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। मैं कभी उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता और ना ही उसे किसी के साथ देख सकता हूँ। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल, इसी को प्यार कहते हैं। कुणाल ने कहा, अगर इसी को प्यार करते हैं तो हाँ, मैं सिया को प्यार करता हूँ और उसे किसी कीमत पर भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। राज ने कहा, सिया तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की है। मैंने थोड़ी ही देर में देख लिया वो कितने साफ दिल की लड़की है, बहुत इनोसेंट और प्यारी और मासूम है। तुम कभी उसे हर्ट मत करना। दिया ने कहा, मुझे भी सिया बहुत पसंद आई, तुम जल्दी से जल्दी उसे अपने दिल की बात बोल दो। कुणाल ने कहा, मुझे पहले उसके दिल में क्या है ये भी तो जानना होगा, तभी मैं अपने दिल की बात बोल पाऊंगा। दूसरी तरफ रवि सिया को सीढ़ियों से धक्का देने की फिराक में थी ताकि सिया को चोट लग सके, वैसे ही आपको अच्छे से सबक सिखा सके, ताकि सिया दोबारा उसके रास्ते में आने की गलती ना करे और ना ही कुणाल के आसपास भटके। सिया अच्छे से लवी की हरकतों को नोटिस कर रही थी। उसे समझ आ गया कि जरूर लवी के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। दोनों थोड़ी देर पर जब वह वापस नीचे की तरफ आ रहे थे तो लवी ने जानबूझकर अपना फ़ोन निकाला और धीरे धीरे अपने फ़ोन को देखकर चलने लगी ताकि सिया आगे निकल जाए और वह पीछे से सिया को गिरा सके। सिया उसे धीरे चलता देख खुद आगे चली गई। जैसे ही लवी ने देखा सिया आगे निकल गई तो पीछे से तेज कर दो के साथ धक्का दिया, पीछा करने लगी। और जब सीढ़ियों पर पहुंचे तो सिया ने वहीं खड़े होकर लवी से कहा, लवी तुम जाओ, मुझे अपने रूम में कुछ लेकर आना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सिया की बात सुनकर लवी का पूरा प्लान चौपट हो गया। उसने सोचा मन में कि अभी मैं उसे धक्का दे दूँगी, पर कोई नहीं। सिया इतना कहकर वहाँ से चली गई। लवी ने सिया को गुस्से में भरकर कहा, इस बार तुम बच गई, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी चीज़ को अपना हक जताने की कोशिश किया और लवी कभी किसी को अपनी चीज़ पर हक जताने नहीं देती। मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा जरूर दूँगी। तुम देखना मैं किस तरह तुम्हें पर बर्बाद करती हूँ। आज तुम्हें मेरे कुणाल को छुआ ना, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगी कि दोबारा तुम्हें कोई छू ही नहीं पाएगा। मैं तुम्हें कभी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर। मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी कि तुम्हें खुद के चेहरे से भी नफरत हो जाएगी। इतना वो लवी सबके पास नीचे जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद राज ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है, हम फिर कभी मिलते हैं। इस बार तुम सिया को अपने साथ लेकर आना, फिर हम सारे सिया को मिलकर मुंबई घुमाएंगे। फिर राज ने कहा, अच्छा ठीक, कुणाल ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और आराम कर लो, क्योंकि अब तुम लोग भी ट्रैवल करके आए हो, तुम लोगों को आराम करना चाहिए, तुम लोग थक गए होंगे। अब हम चलते हैं। कुणाल ने तीनों को सी ऑफ कहा और अपने रूम की तरफ चले गए। फिर उसे सिया का याद आई। सिया कहाँ है? वो सिया को देखने के लिए उसके रूम में चला गया। सिया अपने बेड पर बैठकर आराम से लैपटॉप में मूवी देखते देखते चॉकलेट खा रही थी और बच्चों की तरफ फेस को चॉकलेट से गंदा कर दिया था। कुणाल सिया के पास आया। सिया को कहा, रैबिट तुम क्या कर रहे हो? सिया ने कुणाल को देखकर कहा, मॉन्स्टर इधर आओ, देखो कितनी अच्छी मूवी है, ये तुम भी देखो। कुणाल ने सिया को कहा, नहीं अभी बहुत रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए, कल मैं तुम्हें मुंबई घुमाऊंगा। अगर तुम्हें मुंबई घूमना हो तो अभी टाइम से सो जाओ, तभी टाइम से उठ पाओगी। सिया ने कहा, मैं सो जाऊँगी, लेकिन पहले आप इधर आइए। सिया ने ज़बरदस्ती कुणाल का हाथ खींचकर अपने पास बैठा लिया। सिया जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे कुणाल को अपने इतने करीब खींच लिया। वही कुणाल लैपटॉप की तरफ ना देख सिया के चेहरे की तरफ देख रहा था, जिस पर चॉकलेट के धब्बे लगे हुए थे। क्या फेस कुणाल का गला सिया का फेस देखकर कुणाल का गला सूखने लगा। कुणाल से रहा नहीं गया। उसने सिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और अपने होठ सिया के होठ पर रख दिए। इससे सिया की आंखें बड़ी हो गई। कुणाल ने सिया के फेस से सारी चॉकलेट साफ कर दी। फिर भी कुणाल को सिया को छोड़ने का मन नहीं हुआ, तो उसने सिया के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अब सिया को भी कुणाल की किस अच्छी लगने लगी। उसने भी कुणाल को वापस किस करना शुरू किया, जिसे देख कुणाल के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कुणाल ने एक हाथ धीरे धीरे सिया की टी शर्ट के अंदर डाल दिया और उसके पेट को सहलाने लगा। कुणाल के ऐसा करने से सिया के शरीर में सहरन सी पैदा हो गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुणाल धीरे धीरे सिया के पेट को सहला रहा था और उसे पैशनेट किस किए जा रहा था। कुणाल ने देखा सिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तब कहीं जाकर उसने सिया को फ्री किया। कुणाल ने सिया को एक नज़र देखा, लेकिन उसका मन नहीं था कि सिया को खुद से दूर करे। उसने फिर से सिया को अपने करीब खींचा और उसके गर्दन को चूमने लगा और धीरे धीरे एक हाथ उसकी पीठ को सहलाने लगा। कुणाल अपना आपा खो रहा था। उसकी बॉडी का इंटरनल पार्ट सख्त हो गया था। कुणाल अच्छे से महसूस कर रहा था कि उसका बॉडी पार्ट सख्त हो गया है, इसलिए उसने सिया को छोड़ा और फिर सिया को गुड नाइट बोल उसके माथे पर किस करके अपने रूम में चला गया। कुणाल के जाने के बाद सिया ने अपने फेस और गर्दन को छूकर देखा। उसके फेस पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। उसे खुद नहीं पता था वो मुस्कुरा रही है। फिर उसने खुद ही बड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या हो गया सिया तुझे? तू कब से ये सब करने लगी? चल अपना काम पे ध्यान दे, ये सब फालतू की चीज़ें। इतना बोलकर वो चॉकलेट ठूस कर खाने लगी और लैपटॉप में मूवी चलाकर आराम से बैठ गई।
हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा।